Hello students. In this video, we will discuss about Leibniz rule. So Leibniz rule is basically used to find the derivative under integral sign. Okay, so let's see the rule. The rule says if the function u of x and v of x are defined on close AB and differentiable at a point x belongs to open AB and ft is continuous on close u of a to v of b, then statement is d by dx means derivative of this definite integral ft dt, where the lower limit is u of x and upper limit is v of x, is equal to f of v of x into derivative of v of x minus f of u of x into derivative of u of x. ओके, सो बेसिकली हमने जो क्वेश्चंस पहले जो किए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसके जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होते थे वो क्या होते थे? कॉन्स्टेंट्स होते थे. ओके, कोई नंबर्स होते थे और उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्स की, अगर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको हम लोग एक्स की वैल्यूज़ ले लेते. लेकिन यहाँ पे जो डिफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो एक्स के फंक्शंस है. ओके, बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का तरीका वही है, आप डेफिनेट पहले इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो और उसके बाद में जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें आप क्या पुट करो? लिमिट्स पुट करो. लेकिन लिमिट्स की जगह पे अभी यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे क्या करना है? फंक्शन पुट करना है. तो यहाँ पे जो फंक्शंस है लिमिट में वो एक्स के फंक्शंस है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी एक्स के टर्म्स आएगा, एक्स के टर्म्स में आएगा. ओके, फिर एक्स के टर्म्स में आएगा तो आप इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल सकते हो. ये इतना सब करने में बहुत टाइम जाता था, इसीलिए लेबनीज ने एक रूल दिया. तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें फंक्शन टी का है और लिमिट जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शंस हो, उसी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोग सीधा फंक्शन में अपर लिमिट डालो. ओके, फंक्शन में अपर लिमिट डाला है यहाँ पे, फंक्शन में अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. ओके, सिंपल रूल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल रूल है, फंक्शन में अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. ओके, सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस थियरम. सो प्रूफ के लिए हम लोग किसी फंक्शन को ले लेते हैं. सपोज लेट द कैपिटल एफ एक्स के डेरिवेटिव को हम लोग स्मॉल एफ एक्स ले लेते. लेट द एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स. तो आपको तो पता है डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. सो अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होगा तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ होगा. ओके, अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है उसको थोड़ा सॉल्व करने के ट्राई करते. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज लोअर लिमिट इज यू ऑफ एक्स, अपर लिमिट वी ऑफ एक्स, फंक्शन इज एफ टी डी टी. तो हमने इसमें देखा है डेरिवेटिव, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ होगा तो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ होगा. तो यहाँ पे ये आएगा आंसर इसका कैपिटल एफ ऑफ टी. और जो अपर लिमिट होगा वी ऑफ एक्स और लोअर लिमिट है यू ऑफ एक्स. इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे. सो एफ में पहले आप अपर लिमिट डालो, दैट इज वी ऑफ एक्स. अभी यहाँ पे देखो कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, माइनस एफ में लोअर लिमिट डालो यू ऑफ एक्स. ओके, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट में हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, स्टेटमेंट पे हमको इसका क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन यू ऑफ एक्स टू वी ऑफ एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस आंसर आया अपना एफ ऑफ वी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू ऑफ एक्स. ओके, तब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले बाहर वाले फंक्शन का, ये कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा. तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल एफ डैश, अंदर वाला एज इट इज़ वी ऑफ एक्स, और अंदर वाला भी एक्स का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वी डैश एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव एफ डैश यू ऑफ एक्स, और अंदर वाला
यू डैश एक्स। और आपको तो पता है एफ डैश इज नथिंग बट स्मॉल एफ, तो इट विल बी एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू यू डैश एक्स। ओके, सो यही है अपना रूल कि अगर डिफाइंड इंटीग्रेशन में लिमिट्स अगर फंक्शन के फॉर्म में हो और उसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट रूल यूज़ कर सकते हो। फंक्शन में टी की जगह पे अपर लिमिट में जो फंक्शन है वो इनटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फंक्शन में टी की जगह पे लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में पढ़ा है क्योंकि आपको याद रहे, एग्जाम के थोड़े दिन पहले जो पढ़ते हैं वो याद रहता है। ओके, सो ये रूल आप याद रखो, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बस सिंपल रूल है, लिमिट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स सी सम फंडामेंटल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूल। Okay, so first question is, so we have to find the derivative of 1 upon log t. Upper limit is x cube and lower limit is x square. So सीधा पता चल रहा है कि लेबनीज रूल का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब 1 अपॉन लॉग टी डी टी। सो लेबनीज रूल का क्वेश्चन है, सीधा लेबनीज रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, फंक्शन में दैट इज फंक्शन इज 1 अपॉन लॉग टी, टी के जगह पे अपर लिमिट पुट करो दैट इज एक्स क्यूब इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन फंक्शन में लॉग टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो दैट इज एक्स स्क्वायर एंड इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ओके, सो कैलकुलेट करो इसको, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर और नीचे लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, नीचे लॉग एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करो, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडेक्स जो होगा वो आगे चला जाएगा दैट इज़ 3x स्क्वायर अपॉन ये होगा 3 इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ पे 2x अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर का प्रॉपर्टी आएगा 2 इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम बन रहा है दैट इज लॉग एक्स और ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज लेबनीज रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, जेई एडवांस में आ चुका है 2017 में। ओके, यहाँ पे जी डैश ऑफ पाई/2 पूछा है, जी डैश ऑफ माइनस पाई/2 पूछा है, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, जी डैश पूछा है और फंक्शन में दिया है देखो जी एक्स, फंक्शन में जी एक्स दिया है, ऑप्शन में जी डैश दिया है, इसका मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है, जी का डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, सो लिखता हूँ जी डैश एक्स इज इक्वल टू दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स टू साइन 2x साइन इनवर्स टी डी टी। ओके, सो सीधा पता चल रहा है लेबनीज का क्वेश्चन है, तो सीधा आप क्या करो, यहाँ पे लेबनीज रूल लगाओ, ये आएगा फंक्शन में दैट इज साइन इनवर्स वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट साइन 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में दैट इज साइन इनवर्स में टी की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज साइन एक्स और इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव। सो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव इज कॉस 2x इंटू 2 माइनस
पे साइन इनवर्स साइन एक्स एज इट इज इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, तो ये हो गया आपका जी डैश एक्स, ये हो गया आपका जी डैश एक्स। अब एक ऑप्शन में जो है जी डैश ऑफ पाई बाई टू पूछ रहा है और जी डैश ऑफ माइनस पाई बाई टू पूछ रहा है, को करेक्ट आंसर देना है। ओके, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड जी डैश ऑफ पाई बाई टू, दिस विल बी जी डैश ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू, दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहाँ पे पाई बाई टू डालेंगे एक्स की जगह पे तो टू टू कैंसिल होके साइन पाई बनेगा, और इनटू कॉस, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे अगर पाई डालोगे तो ये बनेगा कॉस, पाई बाई टू डालोगे तो ये बनेगा कॉस पाई, और इनटू टू भी है माइनस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉस सिक्स लिखा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे अगर पाई बाई टू डालोगे तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस पाई बाई टू होता है ज़ीरो। सो कॉस पाई बाई टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो इंटू एनीथिंग विल बी ज़ीरो, सो ये सब पूरा ज़ीरो होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ये ज़ीरो लिखता। अभी इसका आंसर निकालेंगे। आंसर देखो, ये तो कॉस पाई का वैल्यू आपको पता है -1 होता है, ये 2 है। साइन इनवर्स साइन पाई का वैल्यू पाई नहीं होता है। ओके, यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आपको इस यहाँ पे ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये वाला ग्राफ होता है, इसका आपको पता है। तो ये यहाँ पे जो प्रिंसिपल ब्रांच में होता है उसकी वैल्यूज़ एक्स आती है, लेकिन पाई तो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, पाई इधर आएगा, ये अगर पाई बाई टू होगा तो ये पाई आएगा यहाँ पे, और पाई का वैल्यू देखो ज़ीरो आ रहा है। ओके, ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे पाई होता है और उस ग्राफ पे अगर चेक करोगे तो वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। तो साइन इनवर्स साइन पाई ज़ीरो हो रहा है, और ये सब ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो माइनस ज़ीरो विल भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो जी डैश ऑफ पाई बाई टू ज़ीरो आ रहा है, तो जी डैश ऑफ पाई बाई टू ज़ीरो आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अभी जी डैश ऑफ माइनस पाई बाई टू के लिए भी चेक करना पड़ेगा, सो दिस विल बी, लेट्स चेक जी डैश में माइनस पाई बाई टू डालने पर क्या आएगा। जी डैश ऑफ माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू, so this will be sine inverse of साइन ऑफ, यहाँ पे अगर माइनस पाई बाई टू डालेंगे तो साइन ऑफ माइनस पाई आएगा, इनटू कॉस ऑफ, ये माइनस पाई बाई टू डालोगे तो टू टू कैंसिल होके माइनस पाई बनेगा, और कॉस ऑफ माइनस पाई इज कॉस पाई, इंटू टू माइनस, यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, और इनटू कॉस ऑफ, यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई टू, एंड कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू इज कॉस पाई बाई टू, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और आपको पता है कॉस ऑफ पाई बाई टू इज ज़ीरो, सो ये पूरा टर्म ज़ीरो बन जाएगा। तो अपने को बस इस टर्म का वैल्यू निकालना है, तो इस टर्म का वैल्यू क्या आएगा देखो, फर्स्ट ये तो कॉस पाई है, कॉस पाई तो -1 होता है, ये -2 हो गया। अरे साइन ऑफ माइनस पाई पूछ रहा है अभी, साइन ऑफ माइनस पाई क्या आएगा ज़रा देखो, ये जो ग्राफ निकाला था हमने यही ग्राफ है, तो ये पाई बाई टू आ गया, ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू होता है, माइनस पाई बाई टू, और इसके बाद ये जो आएगा ऐसे आएगा, जो आएगा ऐसे आएगा, तो यहाँ पे माइनस पाई होगा, तो माइनस पाई साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई इज ऑल्सो ज़ीरो। ओके, सो ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा, तो इसका आंसर भी आ रहा है ज़ीरो। तो यहाँ से अपने को जी डैश ऑफ पाई बाई टू भी ज़ीरो मिला, और जी डैश ऑफ माइनस पाई बाई टू भी ज़ीरो मिला, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जेईई एडवांस 2017 में आया था क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, so let's see next question. Let f from r to r be a differentiable function having f of 2 is equal to 6 and f dash of 2 is equal to 1/48. Then we have to find the limiting value of integration 6 to fx 4t cube upon x
एक्स माइनस टू डी टी। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालना है। तो लिमिट के लिए आपको पहले फॉर्म चेक करना होता है। तो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंस टू 2 इंटीग्रेशन 6 to fx to 4t cube upon x minus 2 dt। ओके, अभी देखो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो इसकी वजह से जो x माइनस टू है, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू तो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि फंक्शन को इंटीग्रेट अपने को विथ रिस्पेक्ट टू t करना है और ये फंक्शन x का है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t x इज कांस्टेंट। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 इंटीग्रेशन 6 टू एफ एक्स 4t क्यूब dt और अपॉन ये आएगा x माइनस टू, क्योंकि x माइनस टू तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखो, तो लिमिटिंग वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ज़ीरो फॉर्म बन रहा है, और अगर इस लिमिट का वैल्यू अगर फाइनाइट होगा तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो बनना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्म आ जाएगा 0/0। ओके, इसका फॉर्म आ जाएगा 0/0। और जब भी हम लोग 0/0 फॉर्म आता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, LH रूल यूज़ करेंगे, लॉपितल रूल। ओके, तो 0/0 फॉर्म आएगा, LH रूल यूज़ करोगे। LH रूल मीन्स न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है। ये प्रोसेस जब तक करने जाना है जब तक अपने को फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 2, और नीचे का तो डेरिवेटिव आपको पता है, x माइनस टू का डेरिवेटिव 1 आता है। ओके, अभी ऊपर वाले का डिफिनाइट इंटीग्रेशन है और आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, लेबनीज रूल यूज़ करोगे। तो लेबनीज रूल यूज़ करने के लिए यहाँ पे फंक्शन में पहले तो फोर कांस्टेंट वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट दैट इज एफ एक्स क्यूब माइनस इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस फंक्शन में 4 इंटू टी की जगह पे लोअर लिमिट तो 6 आएगा, 6 क्यूब इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0। तो ये सेकेंड टर्म पूरा 0 बन जाएगा। ओके, सेकेंड टर्म पूरा 0 बन जाएगा। तो आप ये बात भी याद रखो कि अगर किसी लेबनीज रूल यूज़ करना है और कोई भी एक लिमिट अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है तो वो टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो बचा सिर्फ ये, और यहाँ पे अपन लोग को लिमिट पुट करने के बाद ये बनेगा लिमिट 4 इंटू एफ ऑफ 2 का क्यूब इंटू एफ डैश ऑफ 2। और यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू अपने को फंक्शन में या क्वेश्चन में गिवन है। तो एफ ऑफ 2 इज 6, तो दिस 2 इज आल्सो गिवन। सो ये वैल्यू पुट करने के बाद 4 इंटू एफ ऑफ 2 इज 6, तो ये आएगा 6 का क्यूब इंटू एफ डैश 2 इज 1/48। ओके, तो ये आएगा 12, और 6 का क्यूब होता है 216, तो 216/12, तो ये आएगा 12 1 12, और ये 9 9 18। सो करेक्ट आंसर इज 18। So option number A is correct. So let's see the next question. Question is asked in IIT JEE 2007. Okay, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू π/4, ऊपर डिफिनेट इंटीग्रेशन दिया है जिसका अपर लिमिट सेक्स स्क्वायर एक्स है। ओके, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस π²/16। तो अगर पहले हम लोग फॉर्म चेक करेंगे, तो अगर x की जगह पे π/4 डालोगे तो यहाँ पे π²/16 आएगा, और ये नीचे का डिनोमिनेटर जो बन रहा है वो 0 बन रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करना है तो ऊपर वाले को भी 0 बनना पड़ेगा, तो फॉर्म बन रहा है 0/0। 0/0 जब भी आता है तो हम लोग LH रूल यूज़ करेंगे। LH रूल डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो LH रूल के लिए अपन को ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाले का जो डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x आएगा,
अरे तो पाई स्क्वायर माइनस 16 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अभी ऊपर वाले के डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले के डेरिवेटिव देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो लेबनीज रूल यूज़ करेंगे। तो लेबनीज रूल कैसे यूज़ करोगे, फंक्शन में टी की जगह पे अपर लिमिट दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सेक एक्स होगा और बाद में सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स टैन एक्स माइनस माइनस। अभी यहाँ पे देखो लोअर लिमिट कांस्टेंट बन रहा है तो कांस्टेंट आप पहले एफ ऑफ 2 लिखोगे, फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म बनेगा वो 0 बनेगा। अभी यहाँ पे लिमिट पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा। ओके, सो दिस विल बी, नीचे बन रहा है 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 4, ऊपर जो बनेगा एफ ऑफ सिक्स स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू यहाँ पे 2 सिक्स स्क्वायर sec x into sec x is sec square, that is sec square pi by 4 into tan of pi by 4. Okay, sec square pi by 4 into tan of pi by 4. Okay, देखो वैल्यू क्या क्या आते हैं। सो दिस विल बी 2 टू कैंसिल होके नीचे बनेगा, नीचे तो बन रहा है पाई बाई 2, 2 और 4 कैंसिल होके पाई बाई 2 बनेगा। यहाँ पे सिक्स स्क्वायर पाई बाई 4 इज 2, फिर दिस विल बी एफ ऑफ 2 इंटू 2 इंटू सेम सिक्स स्क्वायर पाई बाई 4 इज 2 और tan पाई बाई 2 इज 1, सो दिस विल बी, ऊपर बन रहा है 4 एफ ऑफ 2 अपॉन नीचे बन रहा है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 8, नीचे बनेगा पाई और अंदर आएगा एफ ऑफ 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Option number A is correct. So let's see the next question. So see the question. Question is asked in IIT JEE 2005. If integration from sin x to 1 t square ft dt is equal to 1 minus sin x for all x belongs to 0 to pi, then f of 1 by root 3 is. अभी यहाँ पे थोड़ा नया क्वेश्चन है, फंक्शन में 1/3 का वैल्यू डालने पर क्या आएगा ऐसा पूछ रहा है। अपने को फंक्शन तो दिया नहीं है सेपरेट। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फंक्शन इंटीग्रेशन में अटका हुआ दिखा है तो आप सीधा क्या करो, आप लेबनीज रूल लगाओ। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पे, सो फर्स्ट गिवन इज sin x to 1 t square ft dt is equal to 1 minus sin x. ओके, यहाँ पे x की वैल्यूज भी दी है, दैट इज 0 to pi by 2. ओके, नाउ व्हाट विल डू, देखो इस फंक्शन को बाहर लाना है जो इंटीग्रेशन में अटका हुआ है, तो आप दोनों साइड में डिफरेंशिएशन ले लो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get what will get, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेबनीज रूल से करेंगे और इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है, तो RHS में आएगा 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये विल बी माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे लेबनीज रूल लगेगा। लेबनीज रूल कैसे लगाओगे, फंक्शन में फर्स्ट, अब ये देखो वो अपर लिमिट तो कांस्टेंट है, अगर अपर लिमिट कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो फर्स्ट टर्म तो 0 आएगा लेबनीज में, बाद में माइनस फंक्शन में पहले साइन अपर लिमिट फंक्शन में पुट करोगे तो साइन एक्स का स्क्वायर
into f of sin x into लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, दैट इज sin x का डेरिवेटिव इज cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x। ओके, अब ये तो माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ से cos 6 भी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये बन रहा है 1, और यहाँ पे बन रहा है साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। तो आएगा एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो पूछा है अपने को एफ ऑफ 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पुट साइन एक्स का वैल्यू अपने को 1/√3 रखना पड़ेगा। साइन एक्स का वैल्यू 1/√3 रखने पर ये आएगा वो एफ ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन साइन नहीं आएगा, साइन एक्स का वैल्यू अपने को 1/√3 रखना है, तो ये आएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 होता है, तो दिस विल बी 1 अपॉन 1/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।